अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपते जानिए, आगे बढ़ें। आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए कायदे ऐवान के इंतखाबात का मरहला, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में शदीद इख्तिलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल में वोट कास्ट करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं फवाद अब्बासी से। फवाद, बताइएगा, आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए कायदे ऐवान की इंतखाबात का मरहला जारी है, इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं? जी बिल्कुल, जो कायदे ऐवान का जो इंतखाब है वो 2 बजे होना है। इससे साथ साथ अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफ थे वो कहीं कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो साबिक़ वज़ीर आज़म है फारूक हैदर, वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं। जो उनके करीबी जो अजीज़ और ज़राए हैं उसके मुताबिक जो वो फारूक हैदर जो है वो नए कायदे ऐवान का जो इंतखाब होना है उसमें अपना वोट जो है वो भी कास्ट करें। तमाम जो शाह गुलाम कादर हैं वो अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद ही हैं। उनकी तरफ से इस वक्त तक किसी किस्म का कोई बयान या स्टेटमेंट सामने ना आ सकी। वो वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे, वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो जमा करवाए गए कागजात है उस हवाले से भी जानेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए जमा करवाए गए कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गई है और दोनों उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और सरदार मुख्तार अब्बासी के कागजात दुरुस्त करार दिए गए हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 1-1 मुकाबला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें रिजवान अब्बासी ने। रिजवान, बताइएगा कि आज जो है वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे और इसके साथ ही साथ क्या उनकी काबीना भी हल्फ उठाएगी? अब से थोड़ी देर पहले जो आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म के जो कागजात जमा थे 2 उम्मीदवारों के, और ये 2 उम्मीदवार एक ही जो इनका हल्का इंतखाब है वो एक ही था। एक ने शिकस्त हासिल की लेकिन वो टेक्नोक्रेट पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। और उनके कागजात जो जमा करवाए गए हैं दोनों हजरात के, मुख्तार अब्बासी के और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के, वो मंजूर हो चुके हैं। और आज जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 8 रुकनी जो काबीना है उसको भी आज ही तश्कील दिया जाएगा। और 8 रुकनी काबीना का जो हल्फ है वो भी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जल्द उठाया जाएगा। और वो जो 8 रुकनी काबीना है उसमें कर्नल रिटायर्ड वकार नूर हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी हैं, उसके अलावा सरदार मीर अकबर, या साकब मजीद राजा, नूरीन आरफ के अलावा दस्तबाजू जो पार्टी है जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, साजिद इकबाल अब्बासी हैं उसके मेंबर असम्बली, उनके भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको भी इस 8 रुकनी जो काबीना है इसमें शामिल किया जाएगा। और जो उनके कलमदान हैं वो बाद में इनको सौंपे जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कानून साज असम्बली का जो सेक्रेटरीट है इसके बाहर। इस वक्त जो अंदर की जो सूरत हाल है वो ये है कि 2 बजे इजलास होना है, 2 बजे वोटिंग होनी है। और जो मेंबरान असम्बली हैं वो जुम्मा की नमाज अदायगी के बाद वो असम्बली सेक्रेटरीट पहुँचेंगे। और जो असम्बली सेक्रेटरीट का अमला है वो जो सेक्रेटरी असम्बली हैं अमजद लतीफ़, उनकी सरबराही में उन्होंने तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल कर रखे हैं। आज अगर जो ही ये जो वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब मुकम्मल होगा, तो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही शाम को 5 बजे इनकी हल्फबर्दारी भी होगी। और साथ ही जो काबीना है, जो 8 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, उसकी भी हल्फबर्दारी आज ही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी जो क़यादत है वो ऑन द वे है, वो भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेगी। अनुशा रहमान इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी और सेनेटर राना सनाउल्लाह की तकरीब हल्फबर्दारी में जो शिरकत है उसका भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं इस वक्त, जो पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा हैं, अब से थोड़ी देर पहले जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे फैसल मुमताज़ राठौर वो यहाँ पर पहुँचे थे। अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास जारी है। जो उनके पार्लिमानी रहनुमा हैं, जो मरकज़ी अहदेदार हैं, जो मुमकिन तौर पर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने जा रहे हैं चौधरी यासीन, उनकी सरबराही में इस वक्त इजलास जारी है। और जिसमें आज की जो वोटिंग होगी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की, उसके हवाले से लाए अमल तय किया जा रहा है। और 2 बजे जो इंतखाब है वज़ारत उज़्मा का, यानी 17 रिजवान हल्फबर्दारी की यकीनन आज तकरीब होगी और आज काबीना की हल्फबर्दारी भी मुतवक्के है। लेकिन इसके साथ साथ बताइएगा, दिलचस्प मुकाबला है। एक ही हल्के की 2 शख्सियात आमने सामने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर। एक हल्के से हारे हुए हैं मगर टेक्नोक्रेट सीट पर इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, और एक जीते हुए हैं। तो ये सूरत हाल कैसी वहाँ पे आवाम जो है इसको किस अंदाज में देख रही है?
دیکھیں ہماری چونکہ ہم مظفر آباد کے جو شہری ہیں، جو یہ جو حلقہ ہے یہ دونوں امیدواروں کا یہ مظفر آباد ہی ہے، اور جو عام جو شہری ہیں وہ اس حوالے سے کافی سوالیہ نشان بھی چھوڑ رہے ہیں کہ جو منتخب نمائندے ہیں اس وقت، جو مختار عباسی جو کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے امیدوار منتخب ہوئے تھے، وہ چونکہ اس حلقے سے جیتے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ہارے ہوئے ان کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ میں لے کے آ رہی ہے۔ تو عوام میں کافی ملا جلا رد عمل ہے، لیکن زیادہ تر اس پر بڑا سوالیہ نشان چھوڑا جا رہا ہے، چونکہ ایک طرف یہ جو کوشچن ہے منتخب نمائندے کا، ٹیکنوکریٹ کا، اور دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ہے، جو بانی ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، جن میں شاہ غلام قادر جو کہ پارٹی صدر ہیں، اور ان کے علاوہ جو راجہ فاروق حیدر ہیں، ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ راجہ فاروق حیدر بھی ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کی، لیکن اس وقت تک کچھ واضح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ راجہ فاروق حیدر بھی ووٹ ڈالیں گے، لیکن دونوں رہنماؤں نے گزشتہ روز جو بائیکاٹ کیا ووٹ ڈالنے کا، اس سسٹم کا حصہ نہ بننے کا جو انہوں نے اعلان کیا، تو اس کے بعد یہ جو عوام ہیں اس حلقے کی، ان میں کافی زیادہ جو کافی اختلافات مسلم لیگ نون کے اندر بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ رضوان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، اور فواد عباسی آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔